तो चलिए भैया, आज हम गवर्नमेंट स्कीम्स थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। आपके जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो ये रहेगा हमारे सामने गवर्नमेंट स्कीम्स का पहला क्वेश्चन। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम 2023 में अनाउंस करी गई। इन चारों में से कौन से ऑप्शन के साथ आप उसको मैच करेंगे कि इनमें से किसके लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम को अनाउंस किया गया? सर, पीएम विश्वकर्मा स्कीम को अनाउंस किया गया था कुशल कारीगरों के लिए और शिल्पकारों के लिए, यानी कि स्किल्ड आर्टिसांस एंड क्राफ्टमैन के लिए 2023 में पीएम विश्वकर्मा कौशल स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है जी। अगला आइए, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट डिजिटल एम्पावरमेंट इन फार्मर के फार्मर्स के लिए डिजिटल एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए, फार्मर्स के लिए डिजिटल एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई? राइट आंसर इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इज द करेक्ट आंसर। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इज द करेक्ट आंसर। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को लॉन्च किया गया। अगर इसकी बात करी जाए तो इसका बजट था 2817 करोड़ रुपए का। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका शेयर है 1940 करोड़ का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन की बात करता हूं, अगर मैं आपसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम है, इन चारों में से इसका मेन उद्देश्य क्या है? इन चारों में से इसका मेन उद्देश्य है भारत में ग्रीन एनर्जी को, भारत में क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना। राइट आंसर इज बी। कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आएगा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एजेंसी या गारंटी एक्ट। मनरेगा की अगर बात करी जाए तो मनरेगा का मोटा मोटा मेन उद्देश्य, प्राथमिक कार्य क्या है? सर, मनरेगा का मोटा मोटा उद्देश्य है जो लोग गांव में रहते हैं उन गांव के लोगों को 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। गांव के लोगों को 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। अगला आइए नेक्स्ट, अगर मनरेगा की बात करी जाए तो मनरेगा को स्टार्ट किया गया 2005 में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत यह आएगा। 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट, 100 दिनों का काम किसको? अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात करी जाती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जितने भी लोगों को इस स्कीम के अंतर्गत मतलब बेनिफिट दिया जाएगा उसमें से 1/3 यानी कि 33% महिलाएं बेनिफिशियरीज होनी बहुत जरूरी है। अगला ये नेक्स्ट, अगर मनरेगा की बात करी जाए, अगला क्वेश्चन फिर से मनरेगा का है कि इन चारों में से अगर मनरेगा की एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो मनरेगा की इन चारों में से एलिजिबिलिटी क्या है? अगर इन चारों में मैं आपसे मनरेगा की बात कर रहा हूं तो इन चारों में से मनरेगा की एलिजिबिलिटी क्या है? व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर होगा? देखो, अगर मनरेगा की बात करी जाए तो मनरेगा स्कीम, पहली बात तो यह कि शहरी लोगों के लिए नहीं है। मनरेगा स्कीम के लिए आपको कोई स्किल नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों को मनरेगा स्कीम मिलती है जो गांव के लोग हैं, अनस्किल्ड वर्कर हैं, और इससे ज्यादा कोई कंडीशनिंग नहीं है। कई लोगों को लगता है कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्या आंसर देंगे इसका? रूरल हाउस होल्ड इन द नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। राइट आंसर इज ओनली सी। इसमें लैंडलेस वाला कोई मुद्दा नहीं है, बीपीएल वाला कोई मुद्दा नहीं है, और शहरी वाला तो मुद्दा है ही नहीं। तो राइट आंसर इज सी। विच स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2022 में भारत की सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च करी गई। उस स्कीम का उद्देश्य था भारत के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। इन चारों में से कौन सी स्कीम एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है जो 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज का आपको गारंटी देती है कि 5 लाख रुपए का आपको मुफ्त इलाज मिलेगा प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल में? और इसके साथ साथ चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसका मेन मोटिव क्या है? उसका मेन मुद्दा यहां पर यह है कि वो इस स्कीम के अंतर्गत लिस्टेड होना चाहिए। स्कीम कौन सी है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज द करेक्ट आंसर। यहां पर सरकार ने कहा कि हम 10 करोड़ परिवारों की मदद करने का ट्राई करेंगे, 5 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम देंगे। और अगर 10 करोड़ परिवारों की बात करी जाए तो भारत में एक परिवार में 5 लोग माने जाते हैं, तो 10 करोड़ परिवार हो गए तो बेटा 50 करोड़ क्या हो गए? 50 करोड़ लोगों की हेल्प करी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन को पूछ ले
कि क्या ये जन आरोग्य योजना, क्या ये भारत में सभी लोगों के लिए है? नहीं, जिन लोगों की इनकम कम है ये उन्हीं के लिए है। अगला क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2023 में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया भारत के यूथ को, भारत के जवान लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, रूरल एरिया में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। इन चारों में से किसकी बात करेंगे? देखो, अगर मैं आपसे स्किल डेवलपमेंट की बात करूं तो यानी किसी के मैं कौशल को इंप्रूव करने की बात कर रहा हूं, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज डी। अगला आइए नेक्स्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। 2022 में एक नया इनिशिएटिव लिया गया भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, कि भारत में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करे जाएं, भारत में पोल्यूशन कम करा जाए। क्या आंसर होगा इसका? नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। राइट आंसर इज फेम स्कीम। राइट आंसर इज फेम इंडिया स्कीम। क्या होता है फेम स्कीम के अंदर? कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, दैट इज फेम। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। पीएम गति शक्ति योजना या पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021 में लॉन्च किया गया। इन चारों में से इनका मोटा मोटा मुद्दा क्या है? पीएम गति शक्ति स्कीम का मेन फोकस क्या है? पीएम गति शक्ति स्कीम का मेन फोकस है मेरे दोस्त, इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करना। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जैसे अगर बात करी जाए तो रेल को, रोड को, हाईवे को, एयरपोर्ट्स को आपस में ऐसा कनेक्ट कर दो कि डेवलपमेंट बूस्ट कर जाए। राइट आंसर इज इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। राइट आंसर इज इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री आवास योजना का मेन उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का मेन उद्देश्य क्या है? व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य था, लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है लोगों को फ्री में घर देना। अरे फ्री में घर नहीं होता, फ्री में घर तो मिलता ही नहीं है। फ्री में देश में कुछ नहीं मिलता, दुनिया में कुछ नहीं मिलता। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य था भारत के लोगों को क्या करना? अफोर्डेबल हाउसिंग देना। क्या करना? अफोर्डेबल हाउसिंग देना। टू एंश्योर हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। और यहां पर फ्री घर की बात नहीं हो रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो रही है। अगला आइए नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना। देखो, जननी सुरक्षा योजना नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आएगा। जननी सुरक्षा योजना नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आएगा। यह मुझसे पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो भैया अभी नई नई मदर बनी है, जो नया नया अभी बच्चा पैदा हुआ है, भारत में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, मदर, प्रेग्नेंट मदर या जो प्रेगनेंसी के बाद मदर की जो हेल्थ है, मम्मी की जो हेल्थ है, मां की जो हेल्थ है, उसको इंप्रूव करना। तो राइट आंसर इज ए, कि भाई मातृ और नवजात शिशु के मृत्यु दर को कम करना। अगला ये नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। अब देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना भी दो तरीके से लॉन्च करी गई, शहर के लिए अलग करी गई, गांव के लिए अलग करी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना गांव के लिए। अगर तो शहर की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत ही आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत ही आएगी। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2022 तक सबको घर देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी 2022 तक सबको घर देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ध्यान रखेंगे इसको। स्वच्छ भारत अभियान, भारत को साफ करने का अभियान, भारत में कोई कूड़ा कचरा बाहर ना फेंके, यह अभियान। इन चारों में से क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान इन चारों में से कब स्टार्ट किया गया? 2 अक्टूबर 2014।
2 अक्टूबर 2014। अगर आपसे बात करूं मैं कि स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, यह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आएगा। 90% बच्चों को लगता है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा, लेकिन नहीं, यह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आएगा, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। स्वच्छ भारत मिशन, अगर अर्बन की बात करूं, शहरी की बात करूं, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इन चारों में से किसके बारे में बात करती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मोटा मोटा मेन उद्देश्य क्या है? सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मोटा मोटा मेन उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, बालिका विकास और बालिका शिक्षा, यानी कि राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। अटल पेंशन योजना का मेन उद्देश्य क्या है? अटल पेंशन योजना का मेन उद्देश्य क्या है? देखो, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जैसे उनकी नौकरी खत्म होती है तो या तो उनको एक लमसम अमाउंट मिलता है या उनको पेंशन मिलती है, राइट। लेकिन जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, वो भी किसी बड़ी कंपनी के अंतर्गत नहीं कर रहे, मोटा मोटा मानो कि डेली लेबर है, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर तुम कुछ कुछ पैसा अलग करके सेव करके अटल पेंशन योजना में डाल सकते हो, तो जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनको फिक्स्ड पेंशन मिल जाएगी, उनको फिक्स्ड पेंशन मिल जाएगी। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। इसी के साथ साथ हमारा गवर्नमेंट स्कीम का टॉपिक यहां पे खत्म हो जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम का टॉपिक अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। राइट।